जोहार, जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। पहले ही दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी गहमागहमी उस वक्त देखने को मिली जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी के सलाहकारों में शामिल प्रमोद कृष्णम शिवपाल सिंह से मिलने पहुंचे और उन्हें बधाई दी। थोड़ी ही देर में वे रथ यात्रा में भी सवार हो गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता के शिवपाल सिंह यादव के रथ यात्रा में शामिल होने पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस भले ही देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, मगर अलग अलग राज्यों में उसकी स्थिति ठीक नहीं है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने जोर जबरदस्ती से आरजेडी से 70 सीटें ले ली, मगर चुनाव लड़वाने के लिए उनके पास 70 उम्मीदवार भी नहीं थे। यही बात अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस राजनीतिक अछूतेपन का दंश झेल रही है। इसी कांग्रेस ने इसी यूपी से देश को कई बड़े नेता देने का काम किया है। केवल नेता ही नहीं तो देश के प्रधानमंत्री भी दिए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू फूलपुर से तो इंदिरा गांधी रायबरेली से, और उनके बाद राजीव गांधी अमेठी से सांसद रहे और देश के प्रधानमंत्री भी। इन सब के बावजूद आज यूपी में कांग्रेस अपने दम पर विधानसभा की 403 सीटें लड़वाने लायक नहीं है। इसका ज्यादातर श्रेय बहुजन नायक मान्यवर कांचीराम साहब को ही जाता है। आज सूबे में कांग्रेस के साथ न तो सपा गठबंधन करने के लिए तैयार है और न ही बसपा। दोनों ने इसके पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन की आजमाइश की हुई है और अब कांग्रेस पर उनका यकीन नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि जिस शिवपाल यादव के साथ कांग्रेस जाना चाहती है वह खुद सपा का साथ छोड़ेंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा तो अखिलेश यादव से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए दबाव बनाने का एक प्रयास मात्र है। इसमें कांग्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। कांग्रेस बेवजह ही अपना समय जाया करने का काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को राजनीति में लाने वाले उनके बड़े भाई नेताजी मुलायम सिंह यादव तो अभी जिंदा है और उनके जिंदा रहते हुए शिवपाल यादव इतनी बगावत तो नहीं करेंगे कि वो सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में चले जाए, कांग्रेस के साथ चले जाए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक उनकी केवल इतनी चाह हो सकती है कि अखिलेश यादव उन्हें 10-20 सीटें दे दे और सरकार बनने पर उन्हें मंत्री बना ले, और उसके लिए शिवपाल यादव को कांग्रेस का ही इस्तेमाल करना पड़े तो वो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। दूसरी तरफ डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए होता है। कांग्रेस अपना बेड़ा गर्क होने से बचने के लिए शिवपाल यादव का सहारा ले रही है, लेकिन इससे उनका बेड़ा 101% गर्क होने की संभावना नजर आ रही है। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के चाचा है और चाचा अपने भतीजे से ज्यादा दूर जाएंगे ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इतना नासमझ तो नहीं है कि 10-20 सीटें शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को देकर वह समाजवादी पार्टी के दो फाड़ कर दे, बल्कि वह शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव को 2 सीटें दे सकते हैं और संभवतः चुनवा कर भी ला सकते हैं और बहुमत मिलने पर मंत्री भी बना सकते हैं। ऐसी चर्चा राजनीतिक विश्लेषकों में हो रही है। मगर अक्टूबर में हुए एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के अनुसार सपा को बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में प्रदेश में सपा की सरकार बनने की संभावना भी अब कम हो गई है। शिवपाल यादव के साथ ही अखिलेश यादव ने भी कानपुर के गंगा तट पर स्थित जाजमऊ से विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। इस विजय रथ यात्रा में 90% एक ही जाति यादव जाति के लोग हैं, ऐसा जानकारों का कहना है, जिनकी संख्या असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक 11% है। इसके बारे में भी कई सारे आंकड़े हैं, कोई कहता है 8% तो कोई 9% भी कहता है। हमारे पास इसके कोई पुख्ता आंकड़े नहीं है, इसलिए हम ओवैसी जी का ज्यादा से ज्यादा वाला 11% का आंकड़ा मानकर चलते हैं। और सी वोटर सर्वे के अनुसार सपा को 32% वोट मिलने की संभावना जताई है, जिसमें मुस्लिम वोट पहले से ही शामिल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार कैसे बन सकती है?
अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में 90% यादव होने से इसका नॉन यादव मतदाताओं पर नकारात्मक असर हो रहा है और वह बीजे की तरफ झुक रहे हैं, ऐसी चर्चा भी राजनीतिक जानकारों में हो रही है।